भीष्म पंचक का नियम बड़ा कठिन होता है। भीष्म पंचक का व्रत इसी विधि से करना चाहिए। जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, हर मास में पंचक होते हैं, 5 नक्षत्र होते हैं, उनको पंचक बोलते हैं। लेकिन हर वर्ष इस कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भीष्म पंचक होते हैं। भीष्म पंचक इनको क्यों बोला जाता है? भीष्म हुए हैं जे शांतनु के पुत्र थे, गंगा के पुत्र थे। इनका जो गोत्र है वो व्याघ्रपद गोत्र था, जे चंद्रवंशी राजा थे और देवों में जे 8वें वसु थे। इसलिए धरती पर जे प्रकट हुए थे, इनको श्राप लगा हुआ था। उसके कारण इन्होंने इस धरती पर आकर अपना जीवन व्यतीत किया। जे बाल ब्रह्मचारी थे, इन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बाल ब्रह्मचारी रहे, विवाह शादी नहीं की और अपने धर्म कर्म का पालन करते रहे। आप लोगों को 5 दिन तर्पण करना चाहिए। इनके व्रत रखे जाते हैं। भीष्म पंचक का नियम बड़ा कठिन होता है। 5 दिन जब आप दीप जलाते हैं घर में, तो 7 दीपक जलाए जाते हैं बड़े बड़े। उनसे पूजा की जाती है भगवान विष्णु की, भूमि शयन किया जाता है और व्रत किए जाते हैं। क्या खाना है 5 दिन आपने? पहले दिन आपने गाय का गोबर जो है उसका प्रक्षालन करना है और कदम्ब के पेड़ के नीचे स्नान करना चाहिए। दूसरे दिन आपने गाय का गोमूत्र प्रक्षालन करना है, भक्षण करना है। फिर आपने तुलसी पौधे के नीचे स्नान करना है। फिर आपने तीसरे दिन गाय का जो दूध है वो पीना चाहिए और फिर आपने पीपल वृक्ष के नीचे स्नान करना है। इस तरह से आपने चौथे दिन क्या करना है? दही का भक्षण करना है और फिर अपने घर में या देव स्थान में आप स्नान कर सकते हैं। 5वें दिन आपने गाय का घी, अर्थात इनको 5 गव्य बोलते हैं, दूध, दही, गोबर, गोमूत्र और गाय का घी, 5 चीजें मिलकर 5 गव्य बनते हैं। गाय के घी का भक्षण करके 5वें दिन आपने फिर स्नान करना है। ऐसे पूजा की जाती है जिसके द्वारा आपको कई पुण्य फल प्राप्त होते हैं और अपने जन्म में किए हुए जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं और पापों का नाश हो जाता है, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। भीष्म पंचक का व्रत इसी विधि से करना चाहिए।